जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिट्टी, यानी भारत में किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और भारत में कौन कौन से क्षेत्र में अधिक मात्रा में मिट्टी पाई जाती है। आज हम लोग उसी मिट्टी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भारत की मिट्टी। तो भारत की जो मिट्टी है वो क्या है, मिट्टी आखिर किसे कहते हैं हम लोग। मिट्टी वैसे होते हैं जो भूपर पट्टी के ऊपर छोटे छोटे कण, बालू जैसे हो गया, जो छोटे छोटे कण के रूप में जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। यदि हम लोग बात करें मिट्टी की, तो जो हमारा भूपर पट्टी है यानी अर्थ क्रस्ट है, तो अर्थ क्रस्ट में जितना भी जो कण पाए जाते हैं सभी कण को हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिट्टी, जिसे हम लोग मृदा भी कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। तो बात करें मिट्टी की, तो मृदा क्या है, एक गैस का रूप है, ठोस कण का रूप है, तरल पदार्थ का रूप है। कौन कौन से गैस भी पाए जाते हैं उसमें, ठोस कण भी पाया जाता है और तरल पदार्थ भी पाया जाता है। किसमें, मिट्टी में पाया जाता है। और ये क्या है, एक मिश्रण है, मतलब इसमें सब मिला हुआ है, सब ठोस भी मिला हुआ है, गैस भी मिला हुआ है और तरल चीज भी मिला हुआ है। जो ये मिला हुआ है, जो जितना भी मिला हुआ इससे जो बना है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिट्टी, ठीक है। और ये क्या होता है, पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे हमने बात किया भूपर पट्टी, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, भूपर पट्टी पर क्या पाया जाता है, मिट्टी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मिट्टी। तो पूछा जा सकता है कि जो हमारा मिट्टी है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है भूपर पट्टी में। कहाँ, भूपर पट्टी। आगे हम लोग बात करें जो मिट्टी के जो अध्ययन है, कहने का मतलब हम लोग मिट्टी को पढ़ते हैं, मिट्टी के बारे में रिसर्च करते हैं, मिट्टी के बारे में खोजते हैं। तो ये जो खोजने की प्रक्रिया और इस रिसर्च करने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है पेडोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, पेडोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सॉयल, स्टडी ऑफ सॉयल क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ सॉयल क्या कहलाता है, पेडोलॉजी, ठीक है। आगे हम लोग बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार एक संस्था है, क्या नाम है उसका, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। उसका जो हेडक्वार्टर मतलब उसका मुख्यालय कहाँ है, वो उसका मुख्यालय है नई दिल्ली। उसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। और इन्होंने क्या किया, जो हमारा मिट्टी है, जो सॉइल है, उसको 8 भागों में बांट दिया गया है। कितना भागों में बांटा गया है, मिट्टी, मृदा का कितना भाग है, 8 भाग है। कौन कौन से, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें मिट्टी के जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं। एक तो है जलोढ़ मृदा। कौन सा मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, पर्वतीय मृदा और दलदली मृदा। कौन कौन सी, सबसे पहले हमने बात किया जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, पर्वतीय मृदा और दलदली मृदा, ठीक है। अब हम आगे इस सभी मृदा को एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने बात किया मृदा के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली है। उन्होंने क्या किया, मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। कौन कौन से, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, पर्वतीय मृदा और दलदली मृदा, ठीक है। कितने भागों में बांटा, 8 भागों में। अब बात करें मिट्टी, मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी उसे कहते हैं जो ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ और गैसीय के जो मिश्रण से जो चीज़ बनता है। हमारे भूपर पट्टी में बहुत सारे ठोस पदार्थ हैं, बहुत सारे गैसीय भी पदार्थ हैं, बहुत सारे तरल भी चीज़ें, और इस सभी चीज़ों को मिल करके जो निर्माण होता है और एक लंबे समय में निर्माण होता है। क्या होता है, बहुत ही लंबे समय से निर्माण होता है। ऐसे नहीं कि मिट्टी आज हम लोग ठोस पदार्थ और गैस का मिला दिए हैं तो कल मिट्टी बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। मिट्टी क्या होता है, बहुत ही लंबे प्रोसेस के बाद बनता है, बहुत ही लंबा समय लगता है, उसके बाद क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। और मिट्टी निर्माण होने में कौन कौन सी चीज लगते हैं, ठोस पदार्थ लगते हैं, द्रव पदार्थ लगते हैं और साथ ही साथ गैसीय कण मिल करके मिट्टी का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे जो मिट्टी के जो प्रकार है, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, वन मृदा, मरुस्थलीय मृदा, दलदली मृदा, पर्वतीय मृदा, इस सब को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे अभी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया मृदा का कितना प्रकार है, 8 प्रकार, ठीक है। तो 8 प्रकार में हमको पढ़ना है टोटल 4 अच्छे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं।
हमें कुल कितने मृदा पढ़ना है? 4 मृदा। कौन कौन से? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, और क्या पढ़ना है हमें? लाल मृदा। ठीक है, हमको 4 ही मृदा को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जलोढ़ मृदा। किसके ऊपर? जलोढ़ मृदा के ऊपर। देखिए ये जलोढ़ मृदा क्या है, तो आखिर ये जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे, ये बनता कैसे है? तो क्या होता है, हमारे नदी, हिमालय पर्वत से जो नदी निकलती है, जैसे हो गया गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, वह नदी क्या करती है? बाढ़ लेके आती है। जैसे हम लोग का क्या हो जाएगा, ऊपर तरफ ये जो हिमालय है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड, फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उससे से क्या निकलता है? जो नदी निकलती है, और वह नदी सीधे किधर निकलती है? वह नदी सीधे निकलती है वहाँ पर आता है, उसके बाद कहाँ? पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में वो उतर जाती है। वो क्या होता है, उस नदी में जो बहकर जो कण आते हैं, जो नदी द्वारा बहकर जो कण आते हैं, और वह कण क्या हो जाते हैं? एक मिट्टी का रूप ले लेते हैं। क्या करते हैं? एक मिट्टी का रूप ले लेते हैं। तो उसी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। तो जलोढ़ मृदा क्या है? नदियों द्वारा लाया गया मिट्टी। जलोढ़ मृदा को कौन लाती है? नदी लाती है। नदी बहती है, तो बहने के साथ साथ क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो गांव में जब बाढ़ आ जाता है तब क्या होता है, छोटे छोटे नदी में क्या होता है? कण आता है, तो वह कण बालू के रूप में आ जाता है। तो उसी प्रकार जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, उसके उस सब जो बहा कर जो मिट्टी लाती है, जो कण लाते हैं, वह कण जम करके क्या बनाता है? एक मिट्टी का रूप बनता है, और उसी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे होता है? तो वो नदियों द्वारा लाया जाता है। क्या होता है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को कहते हैं हम लोग जलोढ़ मृदा। क्या होता है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें, ये हो गया हम लोग का ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, ये हो गया उत्तराखंड वाला हिस्सा, और ये हो गया जम्मू कश्मीर। तो इस सब से जो नदी बहती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, फिर दामोदर, वो जो नदी बहती है, तो बहने के साथ साथ क्या होता है? बहुत सारा धूल कण आती है। जो कण आता है, वह कण इस साइड में जमा हो जाता है, साइड साइड में जो वो कण जमा हो जाता है, और इसी जमा होने के कारण क्या बनता है? एक जो भूमि का निर्माण होता है, एक मिट्टी का निर्माण होता है, और उसी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखेंगे हम लोग जलोढ़ मृदा क्या होता है? नदियों द्वारा लाई जाती है, और इसमें क्या होता है? पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब जलोढ़ मृदा में पोटास बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पोटास की अधिक हो जाती है। ठीक है, तो पोटास अधिक होती है, उस कारण क्या होगा, वो कौन कौन से फसल, जो जिस फसल में क्या होता है? पोटास की मात्रा उगने के लिए पोटास ज़्यादा चाहिए था, वो आराम से इसमें उग जाएगी, क्योंकि इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। लेकिन इसमें एक खराबी है, पोटास की मात्रा तो अधिक होती है, माने ज़्यादा होती है, लेकिन क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस कमी हो जाती है। क्या होती है? इसमें किसकी किसकी कमी हो जाती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुत कमी पाई जाती है। मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस कम मात्रा में पाया जाता है। जबकि हमने बात किया पोटास, पोटास क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटास पाया जाता है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो ये जो हमारा जलोढ़ मृदा है, ये क्या भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। अगर भारत में देखें तो भारत का कुल 22% अकेले जलोढ़ मृदा ही अपना कृषि को उत्पादन करती है। ये पूरा उपजाऊ करती है, इतना उपजाऊ है ना इस मिट्टी में। अब जैसे आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से फसल इसमें उगाती है। देख सकते हैं हम लोग धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दाल और आलू, ये सब फसल बहुत अधिक मात्रा में उगते हैं। और ये उगने का कारण क्या है? जलोढ़ मृदा, क्योंकि इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू, इस सब में क्या होता है? फास्फोरस की मात्रा इन लोगों को उगने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। और इसमें क्या होता है? जलोढ़ मृदा में तो हमारे तो पोटास की मात्रा बहुत अधिक है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक है, जिस कारण क्या होता है? ये लोग पूरा तेजी से विकसित हो जाते हैं हमारे जलोढ़ मृदा में। ठीक है, हमने बात किया जलोढ़ मृदा कहाँ से लाई जाती है? नदियों द्वारा लाई जाती है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। क्या है? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी भी है। और ये अकेले कितना 22% उपजाऊ करती है भारत में, 22%। और बात किया जो हमारा जलोढ़ मृदा वो कौन कौन से ये उगती है, तो बात किया हम लोग धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू। तिलहन मतलब तिल का उत्पादन भी बहुत तेज़ी से होता है जलोढ़ मृदा में। दाल का भी उत्पादन, मक्का का भी उत्पादन, गेहूँ का भी उत्पादन, फिर चावल का भी उत्पादन होता है जलोढ़ मृदा में। आप ये सब याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे वो जलोढ़ मृदा भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर जलोढ़ मृदा अच्छी मात्रा में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें भारत की मैप की ओर, जलोढ़ मृदा कौन कौन से
पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग गुजरात में कहाँ पाई जाती है सबसे अधिक, गुजरात। फिर हो गया हम लोग का पंजाब हरियाणा। गुजरात पंजाब हरियाणा, देखिए गुजरात और पंजाब हरियाणा हम क्यों बताएं, क्योंकि देखिए जो नदी हमारे हिमालय से निकलती है, जो नदी उत्तराखंड से निकलती है, वो सीधे आकर हमारे पठार क्षेत्र में, मतलब जो मैदानी वाला क्षेत्र है वहाँ पर प्रवेश करती है। तो वहाँ पर प्रवेश करेगी तब वहाँ पर जितना भी कण है सबको वहीं पर मिलाएगी। तो वो जो मैदानी क्षेत्र है, वो मैदानी क्षेत्र कौन कौन आ जाता है, पंजाब हरियाणा गुजरात आ जाता है। लेकिन गुजरात हालांकि वो समुद्री तटीय है, लेकिन जो पंजाब और हरियाणा है यह एकदम पूरा मैदानी क्षेत्र है। इसमें क्या होता है, जलोढ़ मृदा बहुत तेजी मात्रा, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक वहाँ पर जमा हो जाती है जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो क्या होगा, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार और झारखंड। कुछ हिस्सा झारखंड में भी प्रवेश करता है, कुछ हिस्सा जलोढ़ मृदा झारखंड में भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तभी ना देखते हैं हम लोग कि झारखंड में बहुत ज़्यादा कृषि भी होती है, धान का उत्पादन होता है, फिर गेहूं का उत्पादन होता है, और क्या होता है, तिलहन दाल सबका उत्पादन झारखंड में भी होता है, ठीक है। तो हमने बात किया गुजरात में पाया जाता है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड। कौन कौन से, एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग, गुजरात पंजाब हरियाणा यूपी बिहार झारखंड है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सब राज्य में जलोढ़ मृदा बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं जलोढ़ मृदा को। जलोढ़ मृदा क्या है, यह नदियों द्वारा लाई गई मृदा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पोटास की मात्रा अधिक पाया जाता है, जबकि हमने बात किया नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम पाया जाता है। भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। भारत के कुल 22% भाग ये अकेले कृषि उत्पादन करती है, 22% भाग, ठीक है। और बात करें ये कौन कौन से फसल उत्पादन करती है, कौन कौन से फसल को ये उगाती है, तो सबसे पहले बात करें धान गेहूं मक्का तिलहन दलहन आलू, ये उगाती है। और कौन कौन से राज्य में पाई जाती है, तो गुजरात पंजाब हरियाणा यूपी बिहार और झारखंड, ठीक है। तो आई होप जलोढ़ मृदा आपको पूरी क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे काली मृदा के ऊपर, काली मृदा के ऊपर, ठीक है। मृदा क्या कहते हैं, काली मृदा, नाम से पता चल रहा है काली मृदा क्या होती है, काली होती है। काला रंग की जो मृदा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, काली मृदा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो काली मृदा क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, काली मृदा का निर्माण होता है जब बोसाल्ट चट्टानें, कहने का मतलब बोसाल्ट चट्टानें मतलब जब जीवाश्म वैसे चट्टानें जो आग के लपेट में आकर के जो मोटे बड़े बड़े चट्टानें जब आपस में टकराती है, और टकराने के बाद जो छोटे छोटे लंबे समय बाद जो वो चट्टानें क्या होती है, टुकड़ों में टूट करके एक छोटा सा कण के रूप में ले लेती हैं। और जब उस कण के रूप में ले लेती है तब क्या निर्माण होता है, मिट्टी। और उसी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, काली मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, काली मृदा। तो जो काली मृदा का निर्माण होता है बोसाल्ट चट्टानों से टूटने फूटने से होता है। मतलब जब आपस में दो चट्टानें बोसाल्ट चट्टानें टकराती हैं, टकराने के बाद छोटे छोटे कण में लंबे समय बाद टूट जाती है, और उसी टूटने के समय जो निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, काली मृदा कहते हैं, ठीक है। काली मृदा का निर्माण बोसाल्ट चट्टानों से होता है, ठीक। अब बात करें जो काली मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में, तो कौन कौन से पाए जाएंगे। सबसे पहले बात करें आयरन चूना एल्यूमिनियम मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन कौन से, आयरन चूना पत्थर, आयरन चूना एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। क्या क्या, आयरन चूना एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, क्या क्या पाया जाएगा, आयरन पाया जाएगा, चूना पाया जाएगा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम पाया जाएगा काली मृदा में, ठीक है। और काली मृदा में ये तत्व पाए जाने के कारण क्या होता है, ये बहुत अधिक मात्रा में उपजाऊ हो जाती है। और किसकी सबसे अधिक उपजा होती है, ये होती है कपास का सबसे अधिक उपजा होती है। वही कपास जिसके थ्रू हम लोग क्या बनते हैं, हमारे शरीर में कपड़ों का निर्माण होता है। कपास के बाद से क्या होता है, कपड़ों का निर्माण होता है। तो सबसे अधिक कपड़ा जो कपास का जो निर्माण होता है, उपजा होता है, उत्पन्न होता है, वो कुछ मिट्टी में होता है, काली मृदा। इसे हम लोग और एक नाम से जानते हैं, काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। काली कपास मृदा के नाम से जानते हैं। और एक नाम है इसका रेगुर मृदा। क्या कहते हैं हम लोग, रेगुर मृदा, काली कपास मृदा भी कहते हैं। तो काली मृदा के टोटल कितने नाम, दो नाम, कौन कौन, रेगुर मृदा एंड काली कपास मृदा। इस क्यों, क्योंकि इसमें कपास की बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती होती है। और भी फसल उगाए जाते हैं, जैसे जौ हो गया, बाजरा हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब भी उगाए जाते हैं। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में कौन सा, कपास। कपास की सबसे अधिक खेती होती है काली मृदा में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, काली कपास मृदा के भी नाम से जानते हैं, ठीक है।
आगे हम लोग बात करें, जो ये काली मृदा है वो भारत के कौन कौन से राज्य में पाई जाती है। तो सबसे पहले जो अधिक मात्रा में पाई जाती है गुजरात, गुजरात के सौराष्ट्र में, फिर महाराष्ट्र, फिर एमपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ पर काली मृदा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना होगा, जो हमारा झारखंड है, झारखंड के भी एक जिला जिसे हम लोग साहिबगंज के नाम से जानते हैं, वहाँ पर भी काली मृदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। झारखंड के साहिबगंज जिले में क्या पाया जाता है? काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो हम लोग का काली मृदा है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ये जो काली मृदा है, काली मृदा किसका निर्माण, काली मृदा का निर्माण कैसे होता है? बोसाल्ट चट्टानों के टूटने से निर्माण होता है। और बात करें काली मृदा में क्या क्या पाई जाती है? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, चूना, आयरन की अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग, ये काली मृदा किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है कपास के उत्पादन के लिए। काली मृदा सबसे अधिक मात्रा में किसका उत्पादन करती है? कपास का उत्पादन करती है। और साथ ही साथ जो बाजरा, गेहूं का भी उत्पादन करती है। ठीक है, उसके बाद आगे हमने बात किया था, ये जो काली मृदा है ये भारत के कौन कौन से राज्य में पाई जाती है? तो हमने बात किया गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे का हम लोग बात करेंगे लाल मृदा। ठीक है, लाल मृदा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेड सॉइल के नाम से भी जानते हैं। दो लास्ट मृदा, क्या क्या बचा है? एक है लाल मृदा और एक है लेटराइट मृदा। किसको पढ़ेंगे हम लोग? लाल मृदा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेटराइट मृदा को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं लाल मृदा को। लाल मृदा देखिए किसे कहते हैं। ये जो लाल मृदा का निर्माण होता है, क्या होता है? जलवायु के परिवर्तन से होता है। हम लोग के आसपास जो वायुमंडल है उसमें क्या होता है? जलवायु जब परिवर्तन होता है तब क्या होता है? कायांतरिक चट्टान, जब क्या होता है? कायांतरिक चट्टानों का जब आपस में टकराते हैं, कायांतरिक चट्टानों से आपस में टकरा कर क्या होते हैं? छोटे 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 कण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और एक बहुत लंबे समय के अंतराल क्या होता है? एक मिट्टी का निर्माण होता है। और उसी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? लाल मृदा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? लाल मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये लाल मृदा में क्या क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है और आयरन पाया जाता है। सिलिका और आयरन, सिलिकन और आयरन की मात्रा पाई जाती है अधिक। किसमें? लाल मृदा में। पूछा जा सकता है कि लाल मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो क्या क्या? सिलिकन और आयरन। क्या क्या? सिलिकन और आयरन तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें, ये जो लाल रंग है इसका, लाल मृदा का लाल रंग आखिर क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उसमें लो ऑक्साइड पाया जाता है, यानी आयरन ऑक्साइड उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें, जो हमारा लाल मृदा है उसमें किस किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो वो किस किस की कमी होती है? पहले होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस। ह्यूमस कहने का मतलब जो नमी की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि ये जो लाल मिट्टी है ये बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही टाइट हो जाता है, पूरा तो बंजर जैसा हो जाता है। देखे नहीं है, जब हम लोग का खेत होता है, खेत जब हम लोग धान रोपते हैं उसके समय अगर कोई महीना 3-4 महीना पानी नहीं दिया तब क्या होता है? जमीन तो क्या होता है? फटने लगता है। तो उसी प्रकार ये लाल मिट्टी क्या होता है? सेम उसी प्रकार फटने लगता है, एकदम बीच में छिद्रा जाता है, पूरा फट जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? ह्यूमरस, मतलब नमी की कमी होती है। नमी हम लोग किसे कहते हैं? जिस क्षेत्र में, जिस जगह, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जहाँ पर पानी उन्हें अधिक मात्रा में डेली प्रायः फेंकते रहते हैं पानी, जिस जगह पर, उस जगह का आप लोग देखेंगे उस जगह क्या होता है? हाल रहता है, हाल टाइप का रहता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। मतलब जिस जगह, जिस भूमि पर क्या है? हाल है, उसमें क्या होता है? ह्यूमस पाया जाता है। तो वही जो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी में ह्यूमस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वही कारण है इसका। ठीक है, आगे हम लोग बात करें कपास मृदा, कपा, जो लाल मृदा है, लाल मृदा कौन कौन से फसल उत्पादन करती है? तो ये कपास, गेहूं, दालें, मोटे अनाज। क्या क्या? कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाज क्या करती है? लाल मृदा। लाल मृदा में कौन कौन सा चीज़ उत्पादन होता है? क्या होता है? कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाज का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें, ये जब भारत के कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश, एमपी, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार हमने सुना होगा। आगे हम लोग जब झारखंड पढ़ेंगे तब हम बता देंगे कि झारखंड कितने पठारों में बटा हुआ है। ठीक है,
कौन कौन से झारखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड नहीं सॉरी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड के क्या छोटा नागपुर पठार में ये पाया जाता है। वो वेस्ट बंगाल, फिर हमारा आता है नागालैंड के जितने भी पूर्वी जो राज्य हैं, नागालैंड, असम, मणिपुर, फिर हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, जितने भी उस वाले पूर्वी वाले भाग है उस पर क्या पाया जाता है, लाल मृदा पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें हम लोग लेटराइट मृदा की। किसकी बात करेंगे हम लोग, लेटराइट मृदा। तो सबसे पहले बात करें लेटराइट मृदा, तो लेटर का अर्थ क्या होता है, ईंट। क्या होता है, ईंट। ईंट बनाने में जो चीज़ यूज होता है आज उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटराइट मृदा कहते हैं। लेटराइट का लेटर वर्ड क्या होता है, ईंट होता है। क्या होता है, ईंट। ठीक है, आगे बात करें जो लेटराइट का मृदा है उसमें कौन कौन से चीज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो कौन कौन से, आयरन और सिलिका। क्या पाया जाता है, आयरन और सिलिकन की मात्रा अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसमें, हमारे लेटराइट मृदा में। ठीक है, और क्या होता है इसमें, लेटराइट जो मृदा है वो मृदा कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप की होती है। क्या होती है, 3 टाइप। हमारा जो लेटराइट मृदा है वो 3 टाइप, कौन कौन सी, गहरी लाल मृदा, सफ़ेद लेटराइट नहीं सॉरी गहरी लेटराइट मृदा, गहरी लाल लेटराइट मृदा, सफ़ेद लेटराइट मृदा और जलवायु लेटराइट मृदा। कौन कौन सी, लाल लेटराइट मृदा, सफ़ेद लेटराइट मृदा और जलवायु लेटराइट मृदा। ठीक है, 3 लेटराइट मृदा होती है। सबसे पहले गहरी लाल लेटराइट मृदा की बात करें तो इसमें क्या होता है, लो ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होता है। कौन कौन से, लो ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। जब लो ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है तब क्या होगा, ये उतना उपजाऊ नहीं होता, ये थोड़ा कम उपजाऊ होता है। उसके बाद बात करें सफ़ेद लेटराइट मृदा, तो इसमें क्यूलिन पाया जाता है। क्यूलिन के कारण ये सफ़ेद होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या नाम दे दिए हैं, सफ़ेद लेटराइट मृदा। सफ़ेद लेटराइट मृदा, इसका एक अलग भाग कर दिया गया। क्यों, क्योंकि इसमें किल्विन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, किल्विन पाया जाता है। किल्विन के कारण क्या होता है, ये सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, आगे जब हम बात करेंगे जो जलवायु लेटराइट मृदा, तो ये जो जलवायु लेटराइट मृदा है ये क्या है, सबसे अधिक उपजाऊ होता है। सबसे अधिक उपजाऊ क्यों होता है, क्योंकि ये जलवायु के समय हमारा क्या होता है, वर्षा होता है। वर्षा जब होगा तब क्या हो जाए, ये जो आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड क्या है, जल में मिल जाता है, तब क्या होता है, इसमें ह्यूमस भी आ जाती है, आयरन ऑक्साइड भी आ जाता है, जिस कारण ये अधिक उपजाऊ हो जाता है। क्या होता है, अधिक उपजाऊ। हमने देखा जो जलवायु लेटराइट मृदा है वो अधिक उपजाऊ क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जब जलवायु हमारे क्षेत्र में परिवर्तन होता है तब क्या होता है, वर्षा होती है। और वर्षा के समय क्या होता है, हमारा जो आयरन ऑक्साइड है वो क्या होता है, जल में मिल जाता है, घुल जाता है, और जिस कारण क्या होता है, उस मृदा में नमी उत्पन्न हो जाती है, ह्यूमस में उत्पन्न हो जाता है, और क्या होता है, वह मिट्टी उपजाऊ बन जाता है। ठीक है, तो और एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको शुरू से। देखिए, हमने बात किया लाल मृदा, तो लाल मृदा का निर्माण क्या होता है, जलवायु परिवर्तन के समय क्या होता है, कायांतरिक चट्टानों का जब परिवर्तन होता है तब क्या होता है, लाल मृदा का निर्माण होता है। और लाल मृदा में क्या क्या चीज़ पाई जाती है, सिलिका और आयरन की मात्रा पाई जाती है। और लाल रंग इसका क्या है, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है। आगे देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ नहीं पाया जाता है, तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती है, ना के बराबर पाई जाती है। ठीक है, और इस जो हमारा लाल मृदा है, लाल मृदा में कौन कौन से फसल हम लोग उगा सकते हैं या फिर उगाए जाते हैं, कौन कौन से, कपास, गेहूँ, दालें, मोटे अनाज उगाए जाते हैं। ठीक है, मुख्यतः। आगे बात करेंगे कौन कौन से राज्य में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड के छोटा नागपुर पठार, वेस्ट बंगाल और नागालैंड आदि पूर्वी राज्य, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं लाल मृदा। ठीक है, आगे बात करें हम लोग लेटराइट मृदा की, तो लेटराइट मृदा क्या होता है, आयरन और सिलिका की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है लेटराइट मृदा। और लेटराइट मृदा 3 भागों में, गहरी लाल लेटराइट मृदा, सफ़ेद लेटराइट मृदा और जलवायु लेटराइट मृदा। हमने देखा गहरी लाल लेटराइट मृदा में क्या क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है आयरन ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। जबकि सफ़ेद लाल लेटराइट मृदा क्या होता है, क्यूलिन की मात्रा के कारण ये सफ़ेद रंग का होता है। उसके बाद हमने देखा जलवायु लेटराइट मृदा, इसमें क्या होता है, जलवायु लेटराइट मृदा में काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। कौन, जलवायु लेटराइट मृदा। क्यों, क्योंकि जब इसमें वर्षा होती है तब इसका जो आयरन ऑक्साइड है वो मिल जाता है, और जिस कारण इसमें ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ जाती है और यह अधिक उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, तो हम आपको पूरी अच्छी तरह से आज मिट्टी, भारत की मिट्टी के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।